सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर कहते हैं, वचन कहता है कि लगातार ताकते रहें, तो आप सच में अपने जीवन में हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह की डिस्करेजमेंट से, हर तरह की निराशा से आप बचे रहेंगे। यदि आप अपने सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकते रहें तो आपके बंधन आपको बड़े ही आसान लगेंगे, आपकी परीक्षाएं बड़ी ही इजी लगेंगी, आपके जीवन की कठिनाइयां आपको बड़ी ही आसान लगेंगी। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो परमेश्वर का मुख देखकर आता है, लेकिन जैसे ही मसीह में ठहर जाता है फिर उसका पूरा ध्यान अपनी बीमारी की ओर, अपनी परीक्षा, अपनी कठिनाइयों की ओर लग जाता है, अपने बंधनों की ओर लग जाता है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपके जीवन में काम करने का तरीका बदल देता है। जैसे यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें यूहन्ना की इंजील में, तो इसमें एक वाक्य है जिसमें कि परमेश्वर ने 4 दिन से जो मुर्दा लाजर था, जिसके हाथ पांव बंधे थे, कब्र में था, जिसका चेहरा पूरा लिपटा हुआ था, कफन से पूरा बांधा हुआ था, हाथ पांव भी बांधे थे, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, पुकारा, और प्रभु ने उसे कहा 43:11 की 43 में कि ये कहकर बड़े शब्द से परमेश्वर ने पुकारा कि हे लाजर निकल आ। 44 में लिखा कि जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधते हुए निकल आया। कहते कि उसका मुंह अंगोशे से लिपटा हुआ था। जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो वो बंधनों में था, वो बांधा हुआ था पूरी तरह से, उसे दिख भी नहीं रहा था, पूरे बॉडी पर कफन था, हाथ पांव बांधे थे। लेकिन परमेश्वर ने पहले उसे जीवन दान दिया, पहले परमेश्वर ने उसे जीवित किया, उसे एक नया जन्म दिया। उसके बाद फिर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब इसे खोल दो। उसी रीति से एक व्यक्ति भी कई बार जब प्रभु में आता है वो बंधा होता है, अपनी बीमारियों में, बांझपन में, निराशा में, डिप्रेशन में, मानसिक रोगों में, शराबों में, अलग अलग तरह की चीजों में, लॉस में वो बंधा होता है। लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो कई बार परमेश्वर लाजर की तरह जब आपके जीवन में अपना काम करना चाहता है तो पहले परमेश्वर आपकी बीमारी, आपके बंधन नहीं खोलता, पहले परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को एक नया जीवन देता है, आत्मिक जीवनों को जलाता है परमेश्वर। हालेलुया। आप अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से कहते कि प्रभु पहले तो बीमारी सेट कर, ये बीमारी हील होनी चाहिए, पहले बांझपन जाना, बेबी चाहिए, पहले मेरे लॉस खत्म कर, मुझे घर दे। लेकिन परमेश्वर के लिखित वचन, जीवित वचन में कहा कि परमेश्वर ने पहले उसके बंधन नहीं खोले, पहले परमेश्वर ने उसे जी उठाया, पहले परमेश्वर ने उसे जीवित किया। हालेलुया। आज शैतान क्या करता है? आपका ध्यान आपके बंधनों की ओर लगाता है, आपकी बीमारी की ओर लगाता है, आपकी परीक्षाओं, कठिनाइयों, समस्याओं की ओर आपका ध्यान लगाता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर सदैव ताकते रहें। किसकी ओर ताकते रहें? क्या बीमारियों की ओर ताकते रहें? क्या बंधनों की ओर, क्या निराशाओं की ओर, परीक्षाओं की ओर ताकते रहें? आपकी कमियों की ओर। शैतान क्या करता है? आपकी कमियों की ओर आपका ध्यान। अच्छा तू बोल नहीं सकता, उसी की ओर ध्यान तेरा। अच्छा तेरे जीवन में ये बीमारी, उसी की ओर आपका ध्यान लगा ही रहता है। और स्पिरिचुअल रेल्म में कैसे काम होता है? सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर ताकना है, जीसस क्राइस्ट की ओर, परमेश्वर की ओर ताकते रहना। कहते हैं पहले प्रभु आपके आत्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअल जीवन को रिस्टोर करना चाहता है। पहले परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन को प्रार्थना में करें। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के जीवित वचन का आपको गहरा ज्ञान हो, उसे अंगीकार करना, उस पर चलना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आपको रोजों में परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल मिलाप करना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप संगति करना, एवरी संडे संगति करना, परमेश्वर की संगति में आना आ जाए। पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु के द्वारा ठहराए गए अगुए, आपके मेंटर, उनकी बातों को, उनके वचनों को, उनकी टेस्टिमनीज को सुनना आ जाए, पाप को छोड़ना आ जाए। उसके बाद परमेश्वर कहता लाजर की तरह मैं कहूंगा कि ठीक है अब इसके बंधन खोल दो।
प्रभु कहते फिर जब तेरा आत्मिक जीवन जी उठेगा, तब परमेश्वर कहते वो बंधन, वो बीमारी, वो निराशा, वो दुख, परमेश्वर कहता है उसे मैं खोल दूंगा, उसे दूर कर दूंगा। हालेलुया। अपने सिद्ध करने वाले, विश्वास करता सिद्ध करने वाले परमेश्वर, जो आपको परफेक्ट करते हैं, वो परमेश्वर जो आपके जीवनों को एक नई सेध देते हैं, उस परमेश्वर की ओर लगातार ताकते रहें।